हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। आइए सबसे पहले मिलके इस पूरी कायनात को धन्यवाद कर लेते हैं कि ये हमसे अपना काम करवा रही है, किसी को सुना रही है, किसी से सुन रही है, किसी से बोल रही है। तो सब मिलकर इसका काम करेंगे। कमेंट्स लेते हैं। आज हम कमेंट लेंगे रितु पोपल जी का। उन्होंने बोला है, मैम मेरी भी कभी कभी 1 घंटे के बाद आंख खुलती है और कभी कभी बहुत सारे विचार घेर लेते हैं। एक बहुत प्यारा कमेंट। जो लोग प्रैक्टिकल करते हैं वो लोग ऐसे कमेंट्स कर पाते हैं। तो ऐसा होता है रितु जी, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी आपको। आपकी ध्यान की एक अच्छी स्टेज है। तो अब क्या होता है, जब हम एक कंटिन्यूटी में ध्यान करना शुरू करते हैं, मान लो हम सुबह और शाम 2 टाइम बैठ रहे हैं, या दोपहर को और रात को बैठ रहे हैं, या हम रोज एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ध्यान में बैठ रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी तो आपका ध्यान बहुत गहरा जाएगा और कभी कभी बहुत सारे विचार घेर लेंगे, जैसा कि ऋतु जी के साथ हो रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक और बात को पकड़ना है कि जब हम ध्यान में बैठे, अगर गहरा जा रहा है फिर भी हम एक ऑब्जर्वर बने रहें, और अगर विचार घेर रहे हैं तब भी हम एक ऑब्जर्वर बने रहें। देखिए, ध्यान संवेदनाओं का खेल नहीं है कि कभी ध्यान लग गया तो हम बहुत खुश हो गए और कभी नहीं लगा तो हम बहुत उदास हो गए। आपको इन दोनों लेवल्स से ऊपर उठना है, बैलेंस बनाकर रखना है, बैलेंसिंग स्टेज में रहना है। अगर ध्यान लग गया तब भी आप समभाव में रहेंगे, और अगर नहीं लगा तब भी आप समभाव में रहेंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का रिजल्ट ये नहीं है कि आप बहुत गहरे ध्यान में उतर गए। मेडिटेशन का रिजल्ट ये है कि अगर गहरा ध्यान लग रहा है तब भी आप साक्षी भाव में हैं, और अगर नहीं लग रहा तब भी आप साक्षी भाव में हैं। तभी तो आप इससे दुनिया से रिलेट कर पाएंगे। जब आप संसार में आएंगे, संसार में भी ऐसा होगा, कभी सिचुएशंस बहुत अच्छी होंगी, कभी बिल्कुल अनफेवरेबल होंगी। तो अगर आपने ध्यान नहीं साधा है, आपके भीतर ध्यान नहीं घटा है, तो आप क्या करेंगे कि ध्यान जब दुनिया में आपके सामने सुख आए तो आप ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, जैसे कि एक संसारी करता है। और जब दुख आएगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, एंजाइटी में चला जाएगा। जबकि ध्यान आपको ये सिखाता है कि आपको समता भाव में रहना है। दिस टू विल पास, ये भी बीत जाएगा। इसको कहते हैं ध्यान। तो अब आप इस बात के ऊपर फोकस करें कि आपको समता भाव में रहना है, आपको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, आपको ध्यान में बैठना है। उसके बाद क्या होता है, इट डजंट मैटर। बस दूर से देखते रहे साक्षी भाव से। इसी को तो आनंद की स्थिति कहते हैं, इसी को तो सुख और दुख से परे की स्थिति बोलते हैं, जिसको कि आनंद कहते हैं हम। तो आपको आनंद की स्थिति में रहना है। आई होप रितु जी आपको अपने क्वेश्चन का जवाब मिला होगा, और आपके कमेंट के माध्यम से बहुत सारे साधकों को ये बात क्लियर हुई होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, साक्षी भाव में रहें। एंजॉय योर ओन प्रेजेंस। बस खुद की प्रेजेंस को एंजॉय करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।